अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम फेज क्रिप्टो रिव्यू करेंगे या फेज टोकन रिव्यू भी आप इसे कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ जब हम अपना रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे कि इसका क्या प्रोजेक्ट है, आने वाले वक्त में इसका क्या स्कोप है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, फ़र्दर आया कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला फेज टोकन प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फेज क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है और आने वाले वक्त में इसका स्कोप क्या है, हमें इसमें कहां तक की एंट्री लेनी चाहिए अगर लेनी है तो, और अगर नहीं लेनी है तो हमें मार्केट से कहां तक दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो ये वाला अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फ्रंट एंड अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर हम फेज क्रिप्टो रिव्यू करें या फेज टोकन रिव्यू करें तो आपको मालूम होगा कि ये इस वक्त 3092 नंबर पे रैंक कर रहा है और इसकी जो प्राइस है वो 8x023263 है। तो 24 आवर में ये 8.12% ये डाउन आया है। फेज टोकन की आजकल काफ़ी ज़्यादा हवा चली हुई है और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फेज टोकन के बारे में अपना एक रिव्यू दे दूं और ताकि आप भी इससे फेमिलियर हो जाएं। और यहाँ पर जो आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। तो इसमें आप ज़ीरो गिनेंगे तो आपको ये क्वाड्रिलियन तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 क्वाड्रिलियन है। ट्रिलियन से आगे 100 क्वाड्रिलियन है। तो ये अभी अपने उस फेज़ में फिर रहा है। अगर हम फेज टोकन फ्यूचर की बात करें या फेज टोकन की बात करें तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा इसकी टोटल सप्लाई है और ये जिसकी जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी तो मार्केट कैपिटल अगर उसका उस हिसाब से ना हो तो उसकी प्राइस हमेशा बहुत डाउन रहती है। और जैसा कि फेज टोकन के केस में या फेज क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा है। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो इसका जो कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जितनी इसकी टोटल सप्लाई है, जितनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस हिसाब से इसके अंदर कैपिटल कुछ भी इन्वेस्ट जो है वो नहीं हुआ। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी वेरीफाइड नहीं है जो है कॉइन मार्केट कैप के CM जो है वो CMC पे भी इसकी जो सेल्फ रिपोर्टेड है कि हमारी इतनी मार्केट में सप्लाई जो है वो सर्कुलेट कर रही है। तो फेज क्रिप्टो के बारे में या फेज टोकन हिंदी मैं आपको फर्दर बताऊं तो यहाँ पर ये देखें कि ये जब ये पैदा हुआ था, हम तब की बात करते हैं, तो ये वहाँ पर 8 टाइम ज़ीरो है। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम ज़ीरो है। तो मींस के जब ये 2000 या फरवरी 2021 में जब ये लॉन्च हुआ था तो तब किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होता एग्ज़ाम्पल $1000 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो 34 है या 18 है। तो यहाँ पर 374 वो प्राइस शो कर रहा है। इवन दो के बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस, आप 18 को मल्टीप्लाई करें 5x तो आलमोस्ट 100 तक हो गया, 10x हो गया 200 तक, 15x हो गया 300 तक और 374 आलमोस्ट जो है इसने कोई 18x का इसने प्रॉफिट दिया है अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है। और यहाँ पर ये देखें फिर मार्केट इसकी नीचे की तरफ आ रही है। ये इसकी फेज टोकन की अब तक की स्टैटिस्टिक्स है। और जितनी इसकी सप्लाई अगर इन्होंने अपने टोकन्स को बर्न ना किया या अपनी सप्लाई को ख़त्म करना शुरू ना किया तो इसकी सप्लाई इसी रेंज में रहने के चांसेस हैं। और ये पता नहीं कब और किस वक्त में अपना जो है ग्राफ ऊपर लेकर जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम फेज टोकन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 की बात करें तो हमें इसके बैकग्राउंड को लाजम ज़हन में रखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर आप मज़ीद इसके बारे में चाहें तो डाटा इसका पढ़ सकते हैं। ये वही डाटा जो मैंने आपको अभी बताया। रीड मोर करेंगे तो ये आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जो कि हो सकता है इससे फेज टोकन से थोड़ा सा रिलेटिव ना हो। तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर और हम इसके प्रोजेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रोजेक्ट क्या है। क्योंकि जो फेज टोकन फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए हमें इसके प्रोजेक्ट को देखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी ये इथेरियम की यूज़ कर रहा है क्योंकि कोई भी जो टोकन होता है
वो हमेशा थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो इस केस में ये इथेरियम की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, फेज टोकन या फेज क्रिप्टो करेंसी। तो फेज टोकन प्रिडिक्शन करने के लिए हम यहाँ पर पहले देख लें कि ये स्टोरी क्या है। यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर फिजेक्स से बाय कर सकते हैं ये टोकन, यूनिस्वैप से बाय कर सकते हैं और पैनकेक पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कॉइन मार्केट कैप से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ से उसकी डिटेल मिल जाएगी। यूनिस्वैप पर है गेट.io और पैनकेक स्वैप, ऐप स्वैप, तो ये सारे यहाँ पर आपको ये फेज टोकन या फेज क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा जब हम इसको नीचे आते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर भी वो जैसा कि बता रहा है कि इसकी सर्कुलेटिंग 41 क्वाड्रिलियन है, 58 क्वाड्रिलियन वो इस वक्त बर्न कर चुके हैं और ये मतलब सर्कुलेटिंग इसकी सप्लाई जो है वो 43 जो है वो देखें ये बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है, जो कि इसने यहाँ पर ही बता दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, जो फेज की जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है तो इसके ऊपर भी इसकी जो 56 क्वाड्रिलियन बर्न कर चुके हैं और 43 क्वाड्रिलियन इस वक्त अब मूव कर लें। और ये इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कैपिटल इसके अंदर रहा तो ये बहुत ज़्यादा कभी ऊपर जा सकेगा या बहुत अच्छी प्राइस गेन कर सकेगा। FEG टोकन जो है वो रीडिज़ाइन किया गया है, वे सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेफी स्ट्रक्चर्ड और FEG टोकन इज़ फोकस्ड ऑन रीशेपिंग एंड इवॉल्विंग हाउ डेफी वर्क्स कम्प्लीटली वाइल delivering the most robust ecosystem ever designed for DeFi much needed advancement। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टेक्नोलॉजी तो इसकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने टोकन को बहुत जल्दी जो ऊपर लेके चले जाएंगे। फ़िलहाल ये आप इसको CoinGecko पर, कॉइन मार्केट कैप पर, डेक्स टूल्स पर, यूनिस्वैप, पैनकेक, 1 इंच पे आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी बात ये अपने अबाउट के बारे में बता रहा है, फेज टोकन इज़ हाइपर डेफिनेशनरी डेफी टोकन बिल्ड टू सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली इसको देखने, इसका इकोसिस्टम क्या, तो ये इसका इकोसिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका बर्न रेट जो है वो 1% है, रिवार्ड इसका आप देख सकते हैं और फर्दर डेवलपमेंट इसके अंदर जो भी आ रही है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। टोकनॉमिक्स पर लिक्विडिटी इसकी है और रोड मैप जो इसका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रोड मैप पे इन्होंने जितने भी गोल्स रखे थे वो ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं और इस पे अभी फुली फ्लैज ये भी लॉन्च है। बस इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट होना बाकी है जो कि इसके कॉइन को बूस्ट करेगा। और ये इसके पार्टनर्स हैं और जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो जिसमें वाइट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाइट पेपर आपको रीड करना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। अब आ जाते हैं हम फेज टोकन रिव्यू ख़त्म करके फेज टोकन प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में कि ये हमें क्या कहता है। तो ये देखें यहाँ पर जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ये यहाँ से बूस्ट हुआ और इसने तकरीबन जो है वो 378 का इसने हाई लगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में बहुत ही ज़्यादा लो हाई है। लेकिन फिर भी इस हिसाब से जो कि गैम्बलर्स थे या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी यहाँ पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उन्होंने अपने अगर उन्होंने $1 इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से $18 जो है वो लेकर इन्होंने इस पॉइंट से इन्होंने क्लोज़ किया होगा। मार्केट अब थोड़ी डाउन है। तो पर्सनली अगर मैं आपको फेज टोकन प्रिडिक्शन करूं या फेज टोकन क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन करूं तो मैं आपको ये क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ फेज टोकन के अंदर नज़र नहीं आ रही जो आपको फ्यूचर करीब में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें। आप इवन दो कि $10 भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉइन आपके पास आ जाएंगे। तो पॉसिबल है कि ये फ्यूचर में जाके अपने कॉइन को बर्न करें, अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करें, टोटल सप्लाई को कम करें और इसके अंदर जो है वो अगर एक अच्छी बेहतरी आती है तो फिर भी आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। अभी भी जो इसकी प्राइस है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है और तो अभी 263 पे चल रहा है। तो इन केस के अगर ये
8 टाइम 2 है तो ये 7 टाइम 0 और 1 हो जाता है, तो फिर भी आपको यहाँ पर एटलीस्ट कोई 4x 5x का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो सकता है। तो उसके अलावा जो फेज टोकन स्टेकिंग का मामला है वो अभी तक मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। आप इसको स्टेक भी कर सकते हैं और स्टेकिंग के ज़रिए भी आप हो सकता है कि आप किसी और टोकन को होल्ड करें तो उसकी वजह से, या स्टेक करें तो उसकी वजह से आपको फेज टोकन मिलें। तो ये टेक्नोलॉजी भी या ये ऑफ़र भी कहीं अवेलेबल हो सकती है इंटरनेट के ऊपर। तो फ़िलहाल जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आपको बताया फेज टोकन का हमने रिव्यू किया, हमने फेज क्रिप्टो करेंसी का रिव्यू किया, फेज प्राइस प्रिडिक्शन या फेज टोकन प्राइस प्रिडिक्शन पे हमने बात की, और हमने इसके स्कोप को डिस्कस किया, हमने फेज टोकन प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, और नतीजा हमने ये निकाला कि अगर आप इसमें ना ट्रेड ना करें, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आपने अगर करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इससे भी दूर है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था और अब मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि इसकी बहुत हवा चली हुई है फेज टोकन की। तो पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में आके आपको ये कुछ अच्छा प्रॉफिट दे दे, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको बाय करें, होल्ड करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए